यार है, हम तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ये चीज। हमारी कहीं पे कोई क्लिप वायरल हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम इस चीज से डरते थोड़ी हैं। जो गलत कर रही है वो गलत कर रही है, उनके बहुत सारे ऑडियो क्लिप्स हैं जो कि वायरल हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें अपना जो भी बात करनी है, एक तो बिना गाली गलौज के, बगैर किसी को सताए, बगैर किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाए। क्योंकि आज आप एक चीज देखिए कि जो लोग एल्विश के किसी वजह से, किन्हीं बातों से उसके विरोध में भी थे ना, आज मैं देख रहा था वही लोग जो है, वो लोग, बहुत सारे लोग, वही लोग स्पेस बना रहे थे, उसके पक्ष में स्पेस बना रहे थे। तो अब हम लोगों को, क्योंकि एकजुट हुए हैं हम लोग, तो हम लोगों को इसे पॉजिटिव ही रखना है और किसी से भी उलझना नहीं है हम लोगों को। जी, मैं बस अपनी बात को, वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भाई कुछ बोलना चाहते थे फिर, और अब माइक रोटेट कर लीजिए। दीपक भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो दीपक भाई करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भूमि है हमारे साथ, शायद कुछ कहना चाहेंगी। नहीं नहीं सर, पहले उसके अब बाद कुछ भाई बात कर लें, उसके बाद मैं बोलती हूँ। अब कुछ होस्ट करते हैं, उन्हें जब बोलना होता है वो बीच में माइक ले लेते हैं और अपनी बात रख देते हैं। मैं खाली स्पेस बनाता हूँ, वो होस्ट अब कुछ ही करते हैं स्पेस को। सुनील, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी दादा, जय श्री राम सभी को। दादा हाँ, एक बात तो निश्चित रूप से जी। हाँ, जो एल्विश के जो लोग, जो भाई, जो उसके जो समर्थक हैं, अब कुछ भाई उनको सबको स्पीकर पे लो, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको लो। आ रहे हैं दीपक भाई, क्या बात अब आ कुछ रहा है? दादा जैसे अभी हमारी बात चल रही थी, ये तो निश्चित रूप से क्लियर है कि एल्विस भाई को पूरा फंसाया जा रहा है, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं है। जैसे आपने बोला बस वाली जो स्टोरी बताई थी, तो निश्चित रूप से एक पूरा का पूरा ट्रायल चल रहा है जो सिर्फ उनके लिए ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि पूरे हिंदुओं को पूरा एक से सुनील भाई की आवाज कट रही है, उन्होंने म्यूट भी कर दिया है। भूमि, कहिए। जी सर, एक्चुअली मुझे इसमें केवल इतना ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना है कि पॉलिटिकली या हर तरीके से लीगल तो आपने बहुत अच्छे से सब चीजें कन्वे कर दी हैं, लेकिन जितने भी स्पेसेस बनते हैं, जो भी एल्विश के वेल विशर्स हैं, जो भी उसके बारे में सोच रहे हैं, उनसे मैं एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना ओपिनियन रखें, आप अपनी बातें रखें, पर बहुत रिस्पेक्टफुल होकर के रखें। इस तरह का माहौल क्रिएट ना करें कि ऑलरेडी चारों तरफ से उसके लिए नेगेटिविटी को स्प्रेड किया जा रहा है। फिर उसमें ये और चीज ऐड हो जाती है कि भाई देखिए, इनके ये जानकार हैं, इसके फैंस हैं, इनकी इस तरह की लैंग्वेज है, ये समझते नहीं है, तो वो नेगेटिव ही इम्पैक्ट देगा। बेशक से आपके इमोशंस हैं और हर कोई हर्ट है, आप शो कर रहे हैं, बाकी जो मैच्योर लोग हैं वो शो नहीं कर रहे हैं, वो उसमें अपनी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अपनी तरफ से डील कर रहे हैं। तो थोड़ा कामली इन चीजों को हैंडल करें। अभी ये कोई शो नहीं चल रहा है, बहुत इस टाइम लाइफ का बहुत हार्ड टाइम है, तो जरूरत है बहुत काम होकर के समझदारी से। अब आप इसको ऐसे डिफेंड नहीं कर सकते हैं कि नहीं ये तो 16-17 साल के लड़के हैं, 18-19 साल के हैं, 20-21 साल के हैं। ये इस टाइम पर ये सब डिफेंसिव जो चीजें आती हैं ये काम नहीं करती हैं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट ही करती हैं। तो रिस्पेक्टफुल रहें, काम रहें और हैशटैग्स चलाएं, जैसा कि अग्नि भाई ने बोला, उस पर काम करें, ना कि लड़ाई झगड़ों में, गाली गलौज में। और कोई अगर उसके लिए बोल भी रहा है, पॉजिटिव भी बोल रहा है, आप वहां जाकर के डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। इन सब चीजों को थोड़ा सा भी ब्रेक लगाएं और पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें। ऋषभ कुछ कहना चाह रहे हैं? ऋषभ बोलिए भाई। हेलो, हाँ भैया, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, ऋषभ बोलिए बोलिए। हाँ भैया, हम बोल रहे थे कि जैसे हमारी एल्विस आर्मी तो आराम से पॉजिटिव है, लेकिन इनको ध्यान भी देना चाहिए, जैसे अपोजिट वाले बंदे हैं। ऋषभ, आपकी आवाज कट रही है, प्लीज नेटवर्क में। ट्वीट वगैरह। ऋषभ आपकी आवाज कट रही है, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क में आए तब बात रखें। अब कुछ तुम्हें क्या लगता है, ये मीडिया ट्रायल क्यों चल रहा है उसका? ये भी मैं अपना पीओवी दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ मैनेज करने में। ठीक है, ठीक है। एसडी कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई जय श्री राम। जय श्री राम। सभी भाइयों को जय श्री राम।
मेरा ना एक क्वेश्चन है, मतलब बड़ा ही, पता नहीं आप लोगों को वैलिड लगे या ना लगे, मुझे ना एक चीज समझना है कि हमारा जो कानून व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, है ना, वो क्या कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है? कुछ महीने पहले इन्होंने बहुत सारे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था इसी केस में, आज उठा के इन्होंने उस केस को अलग मोड़ दे दिया। तो इसे किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए? नहीं, शायद आप अपना सवाल सही से कर नहीं पाए, दोबारा से करिए। क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? दीपक भैया, मेरे को ये अंडरस्टैंड करना है, आपको याद होगा ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जब ये बात उठी थी वेनम वाले केस की, उस टाइम पर ये हुआ था कि नहीं, उसको गलत फंसाया जा रहा है और उस पे कुछ पुलिस ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया था। याद है जब एल्विश पे ये एलिगेशंस लगे थे? अगर वो गलत थी तो आज वो कैसे प्रूव कर दी इन्होंने कि वो सही है और एल्विश को उठा के अंदर बंद कर दिया? तो सही क्या था, गलत क्या था, इसकी अंडरस्टैंडिंग कौन बताएगा? कौन कह रहा है कि वो सही हो गई FIR? नहीं, वो कल भी गलत थी, आज भी गलत है, और फाइनल डिसीजन जब आएगा तब भी गलत होगी। नहीं, बट बेयर इट्स जो अ पार्ट कर ऑफ रहा है, इन्वेस्टिगेशन। जो बेयर कर रहा है वो तो मतलब अनफॉरगेटेबल है ना। अब यही तो मैं आपको लोगों को समझाना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है ना, ये जो मीडिया ट्रायल है, ये बहुत बड़ों को फंसा देता है, बस यही तो समझना है। हाँ, मैं पिछले टाइम से, इतने टाइम से जब ये विवाद चल रहे थे, मैं क्यों चिल्ला रहा था, मैं क्यों चुपचाप गालियां सुन रहा था? मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि हे भाई लोग, आप जो ये कर रहे हो वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है केस, वो इफेक्ट होगा, इससे इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट होगा। अगर उस बीच में ये कुछ भी करेगा तो इसका HS खुल जाएगा कि इसके खिलाफ अगर कहीं पे कोई एप्लीकेशन भी होगा ना, वो सारे मामले दर्ज कर लिए जाएंगे। एक सेलिब्रिटी है, जीवन में आगे बढ़ा है, बहुत से लोग उससे खुश होंगे तो कुछ लोग नाराज भी होंगे। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि ये जो अरेस्टिंग हुई है, इट डजंट मीन कि वो कहीं पे दोषी पाया गया। कहीं से दूर दूर तक इसका उसके दोषी होने से कोई लेना देना नहीं है। प्रिकॉशन के तौर पे उसे अरेस्ट किया गया है। और मैं आज की जो अपडेट देने की बात कर रहा था वो अभी दूंगा आपको। एक बार जितने भी लोग हैं, चूंकि अपडेट पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, आप लोग एक बार इसको शेयर कर दें और अपने लोगों को बुला लें, अपने लोगों को बता दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है इस मामले की। आज की बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है आज के मामले की, और मुझे नहीं पता कि एल्विश आर्मी को या किसने बताया है, क्योंकि मैं जो अपडेट लाता हूं वो आप लोगों को मैं बताऊं सीधे सिस्टम से लेके आता हूं। वो एल्विश का अपना एक सिस्टम है और मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूं जो सिस्टम चलता है, जिससे ये सोसाइटी चलती है। तो जिस सिस्टम की वजह से एल्विश आज जेल में है, मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो जो SD करके जो बहन है जो कह रही थी कि उसको सस्पेंड किया गया। अब आपको ये समझना है कि वो जो 1-2 लोग सस्पेंड हुए थे, वो सस्पेंड नहीं, लाइन हाजिर थे। और मतलब लाइन हाजिर का मतलब होता है कि उनको लाइन में भेज दिया गया, चार्ज था उनके पास थाने का, उसको हटा दिया गया। एक बात। दूसरी बात, इसलिए हटाया गया कि इतना हाई प्रोफाइल मामला और तुमने इतना इजीली कुछ लोगों के दबाव में लिख क्यों लिया? ऐसा नहीं लिखा जाता कि कुछ भी किसी के खिलाफ कुछ लिख लिया। लेकिन आप लोग समझते होंगे, मैं बहुत एक बेसिक सा उदाहरण दूंगा विजय भाई, कि जैसे गाड़ी का चालान होता है, अगर गलती से आप सीट बेल्ट लगाए हुए हैं और जो सामने पुलिस वाला है, ट्रैफिक पुलिस वाला है, उसी कलर की आपने शर्ट पहन रखी है जिस कलर की आपकी सीट बेल्ट है, तो हो सकता है वो मतलब थोड़ा सा मिसगाइड हो जाए, उसको ना दिखे उसको, और मान लीजिए उसने वो चालान कर दिया, तो एक बार वो सरकारी कागज बन जाता है ना, फिर वो भरा ही जाना है। फिर या तो इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबा चलेगा और उसमें 2000 का चालान होगा, आपको 20,000 रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे ये प्रूव करने के लिए कि वो देख नहीं पाया, वो उस शर्ट का कलर भी ऐसा था और सीट बेल्ट भी ऐसी। सिर्फ इसको प्रूव करने में आपको 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये सिस्टम है।
और इस सिस्टम को बदलने के लिए लगातार देश के गृह मंत्री जो है प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मतलब पुलिस रिफॉर्म के लिए काम भी चल रहा है, कानून भी कुछ नए कानून आ रहे हैं और जो नई सरकार आएगी उसमें 100% जो जुलाई अगस्त में नए कुछ कानून, पुराने कुछ जो अपडेट किए जाएंगे, जैसे आप लोग अपने ऐप अपडेट करते हैं वैसे ही आईपीसी को अपडेट किया जाएगा। तो एक बात मैं फिर कहूंगा, मैं कल भी कह रहा था, आज भी उतने ही कॉन्फिडेंट होकर के, और मैं कॉन्फिडेंट होकर के नहीं कह रहा, मैं तो आप सबसे कह रहा हूं, अभी पहले कहा था फिर वही लाइन दोहरा रहा हूं कि आप लोग एक साथ अटैक करिए ना, उनसे ये मांगिए कि हमें एक सरकारी कागज दिखाइए, एक सरकारी लाइन दिखाइए जहां पे ये लिखा हो कि एल्विस के खिलाफ एक शब्द भी सच प्रूव हुआ है, एल्विस के खिलाफ एक सरसों के दाने के बराबर भी कुछ सच्चाई मिली है, एल्विस के खिलाफ एक सरसों के दाने के बराबर भी पुलिस के पास एविडेंसेस हैं। एल्विस को जेल भेजते वक्त पुलिस ने जो एविडेंसेस रखे, वो उसका बेस जो बनाया, वो ये जो माहौल खराब हो रहा था ये बनाया, या उसके खिलाफ एविडेंस मिल गए हैं ये बनाया? एक सवाल ये, इसका इनका जवाब देगा एल्विस का वकील कि जो ग्राउंड बना वो क्या बना? ग्राउंड बना कि चीजें बिगड़ रही हैं। अगर कोई उसके खिलाफ कुछ मिला था तो वो पेश कर सकती थी ना पुलिस कोर्ट में कि ये देखिए हमें इतना तो मिल गया है और बाकी भी ढूंढ के ले आएंगे, पर ऐसा कुछ था ही नहीं। देयर वॉज नथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं था। अगर आप सोचिए कि जो ये मीडिया, अगर उसके खिलाफ एक सरसों का दाना भी मिला होता ना, मेरे भाइयों और बहनों, अगर एक सरसों का दाना भी मिल गया होता ना, तो इस मीडिया ने उस सरसों के दाने का भी पहाड़ बना दिया होता। मीडिया के पास कुछ नहीं है कहने के लिए, मीडिया के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, मीडिया के पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए, मीडिया के पास सिर्फ उनकी मां के, एल्विस की मां के और एल्विस के पिता के आंसू हैं। मीडिया के पास सिर्फ इस तरीके के सवाल हैं कि इतना पैसा आता था, आपने कभी पूछा नहीं है? मतलब ये कोई सवाल है? ये कोई सवाल है बाप से पूछने का, मां से पूछने का, जिसका बेटा गैर जिम्मेदाराना तरीके से फंस गया हो किसी मामले में? लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें टीआरपी किन सवालों से मिलेगी, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनकी व्यूअरशिप कैसे बढ़ेगी। मैं आप लोगों को, जो लोग चाहेंगे ना, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा, और वो वीडियो है शायद 3 अक्टूबर 2021 की, 3 अक्टूबर 2021 की, यस। और 5 अक्टूबर 2021 को मेरे खिलाफ न्यूज 24, आज तक और एबीपी न्यूज ने 1-1 घंटे प्रोग्राम चलाया, 1-1 घंटे, और मेरी पूरी जो कारनामे थे, मुझे जैसे विलेन बना करके पेश कर सकते थे, इन्होंने पेश किया। 1-1 घंटे का मेरे खिलाफ कार्यक्रम चलाया। क्यों? मैंने इनके खिलाफ नारेबाजी करवा दी थी। ये लोग सच नहीं दिखा रहे थे। बहुत बेशरम लोग हैं, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते ये लोग कितने बेशरम हैं। ये डरते नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं कि ये चौथा स्तंभ है। और देखिए, आप समझिए, जब किसी चीज से आदमी पैसा कमाने लगे, फिर वो प्रोफेशन हो जाता है, और प्रोफेशनलिज्म में थोड़ा सा जो होता है ना, आप समझते हैं कि लॉयल्टी, जब आप व्यापार करने लगते हैं तो व्यापार में लॉयल्टी के साथ तो आप बहुत ज्यादा आगे जा ही नहीं सकते। ये बहुत चौंक करके बोलते हैं कि नंबर 1 न्यूज चैनल इन इंडिया, लेकिन उसके पीछे एक लाइन और छुपी होती है कि वी आर द, जिसको बोलते हैं ना, मोस्ट करप्ट पीपल ऑफ इंडिया। एक लाइन उसी लाइन के पीछे छुपी होती है, बस उसे समझने की, गहराई से जानने की जरूरत है। दीपक भाई, मैं कुछ चीज बोलना चाह रहा था, मैं बोल लूं? थोड़ी देर के लिए बोलूंगा। बोलिए जी। मेरे क्योंकि कुछ सवाल थे जो भी 2-3 दिन से हो रहा है, मीडिया ट्रायल जो चल रहा है एल्विश का,
उससे पहले अगर मीडिया एक ही पक्ष की तरफ को दिखाना चाह रही है तो मीडिया के कुछ सवाल जो होने चाहिए वो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि पहला सवाल तो ये कि जो ये कह रहे हैं म्यूजिक वीडियो जिसका क्लिप बार बार न्यूज चैनल्स पे चलाया जा रहा है, जो एक ब्लॉग का क्लिप है, वो ब्लॉग 23 मार्च 2023 का डाला गया है। वो ब्लॉग एक म्यूजिक वीडियो शूट 32 बोर गाने का है जो 28 जून को रिलीज हो चुका है। इन्होंने उस गाने और उस वीडियो के आधार पे सारा केस करा हुआ है एलविश यादव के ऊपर कि इन्होंने ये करा है, इन्होंने सांपों का जहर जो भी बेचा गया है वो सिर्फ उस वीडियो के ऊपर आधारित है। अगर इनको जो सो कॉल्ड इनका स्टिंग था जो इन्होंने प्लान करा है, अगर वो स्टिंग इन्होंने इतना ही इनको लग रहा था, इतना ही इनको एनिमल वेलफेयर की चिंता थी, तो ये उन 11 महीनों में कभी भी कर सकते थे। इन्होंने वेट क्यों करा कि वो बिग बॉस जीते या उसके बाद जो जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तभी इन्होंने वो दिसंबर में वो क्लिप सर्कुलेट करना चालू करी। तो सवाल इनसे होना चाहिए कि आप इतना टाइम क्यों वेट करते रहे? आपको पहले नहीं दिखा? अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, अगर आपको लगता है कि कोई गलत कर रहा है कोई चीज़, तो वो उसी टाइम एक्शन लिया जाता है, ना कि उस बंदे की पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद उस पे एक्शन लिया जाए। दूसरी चीज़ उनके जो भी पीएफए के जो भी एजेंट्स हैं वो अपने आप को एनिमल वेलफेयर ऑफिसर बताते हैं। एनिमल वेलफेयर ऑफिसर वो हो कैसे सकते हैं जब वो एक प्राइवेट एंटिटी है, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। वो पहली बात तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, तो अपने आप को एनिमल वेलफेयर ऑफिसर कैसे बता रहे हैं? और जो 2 लोग हैं सौरभ और गौरव गुप्ता जिन्होंने वो केस किया है, वो दोनों लोग पहले भी हिस्ट्री शीटर रहे हैं इन्हीं केसेस में, जहाँ पे उन्होंने फॉल्स केसेस करे हैं लोगों के ऊपर एक्सटॉर्शन के लिए, पैसे के लिए। और वो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे दिखाई भी, रवि कुमार जी यादव जी उन्होंने भी उसके ऊपर बहुत सारी चीजें उजागर करी है, जहाँ पे उन्होंने केसेस दिखाए हैं कि जहाँ पे उन्होंने बिजनेसमैन और भी कई लोगों से झूठे केस करके पैसे मांगने की कोशिश करी है। और तीसरी चीज कि जो पीएफए है, जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर भी कई आरोप लगे। इस्कॉन टेम्पल के ऊपर भी उन्होंने कई सवाल उठाए थे, जिसपे उन्होंने 100 करोड़ का डेफेमेशन सूट फाइल करा है इनके ऊपर। तो ये सारे सवाल मीडिया क्यों नहीं कर रही है? इसके अलावा उनके पास सारे सवाल है, एलविश क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या बेचता है, जो सवाल इरेलीवेंट है उस केस से। जो उस केस से रिलेटेड सवाल है वो कोई वो कर नहीं रहे। माँ बाप को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहाँ पे नेशनल टेलीविजन पे उनसे बदतमीजियां कर रहे हैं। उनसे सवाल जो पूछने चाहिए या उनसे खुद से जो उनको सवाल पूछने चाहिए एज अ मीडिया पर्सन, वो पूछ ही नहीं रहे किसी से कि अगर पीएफए जो जिसने इतना बड़ा केस करा है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है ये केस करने की, क्या वो क्रेडिबल भी हैं ये सब केसेस रन करने के? क्योंकि जैसी उनकी हिस्ट्री रही है उन पे ऊपर तो कितने लोगों ने केस कर रखे हैं वापस डेफेमेशंस के। तो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं। सवाल क्या है कि एल्विश की इनकम क्या है? अगर एल्विश की इनकम का सवाल, क्या क्या उसको एल्विश को पैसा कमाने के लिए गिरफ्तार किया गया? नहीं, उसको एक झूठे केस के लिए गिरफ्तार किया कि सांपों का जहर बेचने के लिए। अरे एक व्यक्ति जो इतना जिसके पास है, जितनी उसके पास पब्लिक है, ऑडियंस है, उसको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही क्या है, जिसके पास ऑलरेडी वो अपने यूट्यूब से इतना थैंक अर्न यू। कर पा रहा है। थैंक यू। जी, बोलिए। आप आप मीडिया के बारे में पूछ रहे हैं या उस एनजीओ के बारे में मैं पूछ मीडिया रहे हैं? मैं फिर मीडिया मैं के सवालों पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि उनके सवाल ही क्या हैं? उनके सवाल अच्छा, बहुत ही आप बेसलेस मेरे हैं। एक आप मेरे एक सवाल का सीधा सा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, सीधा सा, मैं सीधा सा बिल्कुल। सवाल करूंगा, सीधा सा जवाब देना कि क्या आपको मीडिया में बैठे हुए ये मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट प्रोफेशनल लोग पागल दिखते हैं कहीं से भी दूर दूर तक? अगर ये इतने मोस्ट एजुकेटेड और प्रोफेशनल होते तो 161 रैंक नहीं होता ना मीडिया का, दीपक जी, दुनिया में। नहीं नहीं, देखिए एजुकेशन का लॉयल होने से कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन का कल्चर्ड होने से कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन का नेशन लवर होने से, सोसाइटी लवर होने से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा, इसलिए पूछा कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दे हैव ऑल द आंसर्स अबाउट द केस। उनको सब पता है, लेकिन भाई उनका टीवी चैनल, उनकी सैलरी, उनका प्रमोशन तब होगा जब वो इस केस को उलझाएंगे, जब वो इस केस को फंसाएंगे, जब वो इस केस में उसके माँ बाप को टीवी पे बैठा करके रुलाएंगे, जब वो इस केस में ऐसे उल्टे सीधे नमकीन वाले इनको मैं बोलता हूं नमकीन क्वेश्चंस, नमक और मिर्च डाल करके जो बनाए जिससे जाते हैं। हाईलाइट हो केस हो। अगर वो ये सारे सवाल जो आप बोल रहे हैं, ये सारे सवाल तो सबको पता है। अगर वो ये सारे सवाल कर लेंगे तब तो एल्विश के लिए मीडिया ट्रायल का मौका ही नहीं मिलेगा उनको। मैं यही तो इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूं
कि किसी भी आदमी को जब फंसाने की कोशिश की जाती है, मीडिया ट्रायल उस वक्त सबसे बढ़िया आइटम होता है, सबसे बढ़िया, कि उसका मीडिया ट्रायल करवा दो और मीडिया जिस तरीके से फंसाएगी। अब हम कहां पे कमजोर हैं, एल्विस कहां पे कमजोर है, मैं आपको बताता हूं। एल्विस के पास ठीक है पैसे हैं, बहुत सारे अच्छे पैसे कमाता है, एक एक वीडियो से बहुत सारे पैसे कमा लेता है। मैनेजमेंट और एक जो जैसे अगर मान लो एक एल्विस के पास एक स्पोक पर्सन हो, ठीक है, कि अगर उसके पापा को बुलाते हैं, उसके पिताजी को, माँ को बुलाया जाता है और वो ये कह दें कि वो सारी चीजें एल्विस की जानते हैं और वही बात करेंगे, और वो जाकर के, आप समझो, वो स्पोक पर्सन थोड़ा ही ना है, वो तो फादर है, वो तो पापा हैं। वो अपने बेटे को सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो निर्दोष है, ऐसा मेरे संस्कार हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हमको जैसे आप समझिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कि बात अगर हमें बैठा दें तो हम तो इनकी बखिया उधेड़ देंगे, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जैसे आपने कहा कि 5 महीने बाद क्यों लिया गया, ठीक, ये बात एक एक व्यक्ति को पता है कि 5 महीने बाद उठाया गया, ठीक। दूसरी बात कि इस झगड़े और इस फसाद के बाद क्यों उठाया गया, ये सबको पता है कि क्यों उठाया गया। जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या पूरी इन्वेस्टिगेशन में कहीं पे भी कोई क्लू मिला, जबकि दीपक भाई बात है। वो जबकि उनका जो भी चार्जशीट या जो भी फाइल हुई थी उसमें वो ऑप्शनल, मतलब एक हिसाब से एडिशनल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में थे। उनका नाम कभी डायरेक्टली इम्प्लीकेटेड था ही नहीं उस केस में उनको कभी डायरेक्टली इम्प्लीकेट किया ही नहीं गया। अब से पहले तक वो सिर्फ एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरह से एडिशनल थे वो उस केस के अंदर। तो अचानक से एक बंदे को आप बुला रहे हो 161 के केस में बातचीत करने के लिए, फिर उसको आप इतनी सारी चीजें कर लेते हो और फिर उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत कोई भेज देता हो। यही समझने की जरूरत है, ना तो अचानक से बुलाया गया, इट वॉज वेरी प्लान्ड, ठीक है। एल्विस को पहले भी 2 बार बुलाया गया था, बाइज्जत उससे कुछ क्वेश्चन, चूंकि वो तो पर्चियां बनती हैं, आप लोग पर्चियां बनना नहीं समझ पाएंगे, लंबा मसला है इसलिए समझाऊंगा भी नहीं, वहां पे स्टेटमेंट नोट होते हैं। लेकिन जो अब की बार बुलाया गया ना, कॉल करने से पहले सारा प्लान आउट हुआ, कॉल करने से पहले जज को तैयार किया गया कि आज संडे है और आपको बैठना होगा और इस केस को सुन करके उसे भेजना होगा। ये कोई अनप्लान्ड या सडन कोई डिसीजन नहीं था, ठीक है, ये सिस्टम का पूरा प्लान था। और प्लान क्यों बना, चूंकि ये पिछले 15 दिन से 8 दिन से जो चीजें चल रही थी उसमें दूसरे स्टेट्स की पुलिस ने कांटेक्ट किया नोएडा पुलिस से कि आपके पास केस है और हमारे स्टेट्स में चीजें बिगड़ सकती हैं इस व्यक्ति के उससे। और जाहिर सी बात है, आप समझो कि इट वाज नॉट एज मच इजी उसको गुड़गांव में अरेस्ट करना। आप ये भी समझिए, गुड़गांव में थोड़ा बवाल भी हो सकता था, आप समझ रहे हैं, हरियाणा में अगर उसे गिरफ्तार किया जाता तो थोड़ा विवाद हो सकता था। तो इट वाज वेरी इजी कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का नाम पूरा भारत जानता है कि वहां पे विवाद करोगे तो तोड़ दिए जाओगे, तो क्यों ना नोएडा पुलिस में एक केस भी दर्ज है। और अन्यथा पुलिस के पास तो बहुत अच्छी, नहीं तो झज्जर पुलिस को सीधे गुड़गांव पुलिस को कांटेक्ट करना था ना कि तुम्हारे पास मैक्सटन की कंप्लेन है, उसको उस मामले में उठाओ और जेल भिजवा दो। लेकिन ऐसा नहीं किया, उनको पता था कि उनको नोएडा में उठवाना है जिससे कि विवाद भी बहुत ज्यादा ना हो सके और इजीली माहौल भी शांत किया जा सके। लेकिन और उनको एक बात, जैसे मीडिया को बहुत अच्छे से पता है कि इसके एल्विस के पास पैसा है, पॉपुलैरिटी है, फेम है, सारी चीजें हैं। लेकिन इसने, जैसे उस दिन हमारे साथ एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जुड़े हुए थे, आप सभी को जो बताऊं, प्रशांत पटेल भैया, तो उन्होंने बड़ा बारीकी से बताया कि उसके पास ना एक जो बेसिक, जो एक फेम पाने वाले आदमी को जो टीम रखनी चाहिए, जैसे एक अच्छा एडवोकेट हमेशा उसके संपर्क में होना चाहिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हमेशा होना चाहिए, जो उसके लिए किसी भी वक्त खड़ा रहे। 1-2 लोग ऐसे होने चाहिए जो मीडिया स्टेटमेंट देने के लिए उसकी तरफ से जाने चाहिए ना, मतलब जिसको बोलते हैं, मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूं, उसकी तरफ से रखे गए हों। क्योंकि एक इसमें ये भी एक पॉइंट आता है ना
कि वो जो माँ बाप होते हैं वो इमोशनली डिस्ट्रेस्ड है इस टाइम, वो इस टाइम ऑब्जेक्टिवली थिंक हाँ, करने ये की सारी बातें मैंने उसमें ये नहीं है। थैंक यू ये सारी बातें मैंने बता दी। मीडिया ने सारी चीजों को समझा, स्टडी किया इस बीच में, और उस हिसाब से इसका मीडिया ट्रायल स्टार्ट किया, और मीडिया को बहुत अच्छी हाइप मिल रही है, बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिल रही है, और उनका बहुत अच्छा इस समय टीआरपी जा रहा है एल्विस को लेकर के। चूंकि एल्विस के समर्थक तो मैं तो लगातार मना कर रहा हूं कि इनके ट्वीट पे ना तो जाने की जरूरत है, ना व्यू करने की जरूरत है, ना देखने की जरूरत है। आप ही लोग जा करके इनके व्यूज बढ़ा देते हैं और कमेंट करके इनकी एंगेजमेंट बढ़ा देते हैं। ठीक, इन पे कमेंट क्यों करना, इनके लिए ट्वीट करो। एक क्वेश्चन सारे लोग, जब 50,000 लोग मिलके आज तक से एक ही सवाल करेंगे ना, कोई एक सवाल 50,000 लोग, और ये एल्विस आर्मी के लिए बहुत छोटी सी बात है। दीपक भाई, ठीक, पर झक आज जैसे मार के उनके एक एंकर थी आज तक की जिन्होंने बदतमीजी से बात करी थी एल्विस भाई के माता पिता से। नहीं होने का, देखो थैंक यू अभी आप उनके माँ बाप को इमोशनल बोल रहे थे। आप जितनी भी बातें बोलोगे, ये सारी बातें भावनात्मक है, इनसे होगा कुछ नहीं। आप नहीं, समझ मैं रहे वो हैं? कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वो, मैं कह रहा हूँ कि वो इमोशनल है, इस उनको समय उस बहुत टाइम प्रैक्टिकल होने की वहां पे जरूरत जाने है। की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे आप कह रहे हो, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि जो इमोशनल स्थिति में इंसान होता है वो ऑब्जेक्टिवली थिंक नहीं कर सकता उस टाइम, जब सामने वाले एक के ऊपर एक कटाक्ष दिए जा रहा है, सवाल पे सवाल किए जा रहा है, वो नहीं जवाब दे सकता उस तरह, जिस तरह एक लॉयर या एक लीगल टीम का बंदा दे सकता है। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो इतने, जैसे एल्विस आर्मी चाहे तो एक लाइन का कोई क्वेश्चन बनाओ और चाहोगे तो भी तुम्हें हमारा ट्वीट दिखेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ट्वीट्स इतने ज्यादा होंगे कि तुम्हें मजबूरन देखने ये पता चलेगा ना कि ये तो लाखों लोग हमारे खिलाफ उतर आए हैं। दीपक भाई, वही तो मैं मार आपको के कह रहा हूँ, दिखेंगे। जैसे आज तक के एक एंकर ने बहुत बदतमीजी से बात करी तो उसके खिलाफ कैंपेन चलाया हमने, उसके बाद आज तक ने वो वीडियो खुद ही प्राइवेट कर दी अपने यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे ये सब चीजें हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे उसके, सही चीजें भी हो रही हैं, कुछ लोग भावुक होकर कुछ चीजें कर भी रहे हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ। अब आप उसका कुछ समझिए, कर नहीं सकते ना, नहीं हर किसी को नहीं रोक सकते, लोग जैसे इमोशनल मैंने होते हैं। उस पे जा करके देखा कि बहुत सारे एल्विस सपोर्टर्स हैं जो निकाल रहे हैं उनके ट्वीट्स पे जाकर के। बिल्कुल भी नहीं, हम अपना ट्वीट, और हमारे पास एक्स ने हमको ये पावर दे रखी है कि हम उसको मेंशन कर सके। एक बात, अभी दूसरे लोग हैं, अब कुछ भाई कुछ दूसरे लोग हैं, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जरा सेलेक्ट करके इनको लो ऊपर। सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहले ये उज्जवल हैं और योगी जी, एक पैरोडी अकाउंट है, इनसे बात कर लीजिए, फिर मैं रोटेट करता जाऊंगा माइक। और थोड़ा शॉर्ट में बोलिएगा भाई। हेलो दीपक भैया, मैं तो आपको पता है कब से आज आपको बात करने का मौका मिला मुझे, मैं कब से फॉलो करता हूँ आपको। आप जब फेसबुक पे चलाते थे ना, जब 2017-16 भाई प्लीज 18 की कम ऑन बात द है। पॉइंट, आप मुझे मैं डीएम में कर पॉइंट पे सकते आऊंगा हैं। भाई, पॉइंट पे आता हूँ। इस बार तो हम बिल्कुल भी एल्विस यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये बात सबको पता होगी, इसलिए अब एल्विस आर्मी वाले भी आके अभी ट्रोल कर रहे हैं, भाई तू पहले तो सपोर्ट करता था, अभी तो तू इधर आ गया, पहले इधर था। तो ऐसा करिए, उनको भी बोलो ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले मुद्दा अलग था, अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं, अभी मुद्दा अलग है। बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। तो एल्विस टीम जितना भी है, और कैलाश और जो दूसरे लोग हैं, मैं उनसे ये जरूर कहूंगा कि अपनी टीम को इस बात के लिए जरूर बताते रहिए भाई, कि अगर कोई पहले एल्विस को गाली भी दे रहा था और आज उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज उसको टीज नहीं करना है। वो इस बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा होना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, हम मुद्दों के हिसाब से, देखिए मैंने आप लोगों से बहुत सी बातें कही थी कि आप लोग देखिए, ऐसे तो आप ये कहोगे कि दीपक ने एल्विस का समर्थन 4 महीने पहले किया था, 15 दिन के लिए, फिर एल्विस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसका कौन सा एल्बम आ रहा है, उसका कौन सा कहाँ जा रहा है, वो कहाँ पे क्या कर रहा है, हमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम एल्विस के फैन या फॉलोअर नहीं है। हम उसकी जो सोच है नेशन के प्रति, हम उसमें उसको सपोर्ट करते हैं। हम उसका जो थॉट प्रोसेस है हमारे देश के लिए, हम उसकी वजह से उसको सपोर्ट करते हैं। अगर उसको कोई हिट करेगा तो हम उसके साथ स्टैंड उस पॉइंट पे लेंगे।
अगर उसको हमारे भाई को कोई हिट करता है, क्योंकि हम भाई उसको एल्बम में तो नहीं सपोर्ट कर सकते, क्योंकि हम लोग थोड़ा अलग उसके लाइन के लोग हैं, लेकिन हमें उसकी एल्बम से दिक्कत कोई नहीं है। हमें उसकी एल्बम से कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें उसके फेम से कोई दिक्कत है। हम तो उसे सपोर्ट करेंगे, वो जितना आगे है उससे भी और ऊपर जाए। पर अगर कोई उससे किसी बात से नाराज है और आज इस बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा होना चाहता है, तो पूरी एल्विश आर्मी से मैं ये कहूंगा, उन लोगों को अपने साथ लीजिए, अपने को और मजबूत करिए, फॉर द टाइम बीइंग उनके साथ, उनको अपने साथ जोड़िए। हो सकता है आगे चल के वो उसकी दूसरी बातों से भी एग्री करें और उसको और मजबूत करें। पंडित कुछ कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले सभी मित्रों को जय श्री राम। और दीपक भाई, मैं एक बात पूछना चाहता था कि जैसे ये मीडिया जो है 3-4 दिन से चला रहा था कि उन्होंने अपना एल्विस भाई ने कि जुर्म कबूल कर लिया और सारे जुर्म उन्होंने कबूल कर लिए हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी राजनीतिक दबाव में एल्विस से जबरदस्ती कबूल कराया जा रहा हो, जैसे मेनका गांधी उनके पीछे पड़ी हुई है। ऐसे भ्रमित मत होइए। मीडिया ने कभी नहीं कहा कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आपने कभी वो देखा है कि जब लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी कंपनी अपने बारे में बहुत